नेक्स्ट इसका टॉपिक है औलिया और सालिहीन की करामात का बयान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग समझते हैं कि शायद औलिया और सालिहीन की करामात बस ऐसी बनी हुई है, बल्कि इसका कुरान हदीस से कोई सबूत नहीं मिलता। नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर उमम की यानी साबिक़ा उमम की औलिया की करामात को बयान किया है। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सीरीज़ में उनको भी देखेंगे। अभी जो हमारी सीरीज़ आ रही है हदीस मुबारका से, अभी हम इसे देखते हैं कि औलिया और सालिहीन की करामात का बयान। सबसे पहली हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से एक तवील वाक़या में मरवी है, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अहले सुफ़ा सहाबा किराम की दावत की। आपने ख़ुद भी खाना खाया और दूसरों ने भी खाना खाया। हर लुक़मा उठाने के बाद खाना पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बीवी से, जो बनी फ़रास के कबीला से थी, फरमाया, ए बनी फ़रास की बहन, ये क्या मामला है? उन्होंने अर्ज़ किया, मेरी आंखों की ठंडक आपसे है, अब तो ये खाना पहले से 3 गुना ज़्यादा हो गया है। चुनाचा उन सहाबा किराम ने भी खूब खाया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भी रवाना किया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे तनावुल फरमाया। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है और बुखारी का नंबर है 577। फिर इसके अलावा बुखारी में 3-4 जगह पर हदीस पाक आई है। एक नंबर 3388 भी है। इसके अलावा दीगर मुकामात पर भी यह हदीस पाक आई है। फिर इसके अलावा बेहकी ने इसको बयान किया है, अस्कलानी ने बयान किया है, तबरी ने बयान किया है, इमाम मुस्लिम ने बयान किया है। फिर इसी तरह दीगर सहाबा किराम ने, बाज़ार ने, अहमद बिन हम्बल ने और दीगर सहाबा किराम ने इसको रिवायत किया है। तो सहाबा किराम में भी औलिया थे, अपना अपना रैंक, अपना अपना दर्जा होता है सबका। जलील कदर सहाबा किराम आप कहते हैं, वो बड़े बड़े सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, मुआज़ बिन जबल और इसी तरह दीगर जो सहाबा किराम में बड़े बड़े बुलंद शान वाले औलिया किराम थे। आप इनके हवाले ज़िंदगी पढ़ें और फिर देखें कि इनकी जो बातें हैं वो क्या हैं। अगर औलिया किराम, फिर औलिया किराम की बातें पढ़ें तो देखें कि इनकी बातें भी वही हैं जो औलिया किराम की बातें, औलिया किराम की बातें भी वही हैं जो इनकी बातें हैं। तो एक ही दोनों के अहवाल एक ही हैं। सहाबा किराम में जो औलिया हैं और जो दूसरे औलिया किराम हैं जो बाद वाले, सबके अहवाल एक ही हैं, सबकी बातें एक हैं, कलाम एक है, तरीक़ा एक है, खशियत है, रिकत है, खौफ है, उम्मीद है, मोहब्बत है, इश्क इलाही है। तो यही कैफियत जो सहाबा किराम की थी, इन्हीं का जो फैज़ है, इन्हीं का जो हिस्सा है, यही तो औलिया किराम को मिलता है। जिस शख्स को सहाबा किराम का फैज़ मिल जाए, जिस शख्स को ये सहाबा किराम की खशियत में से, रिकत में से, इश्क इलाही में से, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से फैज़ मिल जाए, वही तो वली है। और वली कौन होता है? वली करामतों का या सिर्फ फूंके मारने का, दम करवाने का या पैसे बटोरने का नाम वली नहीं है। ये विलायत ये नहीं है। विलायत इत्बाए सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इत्बाए सुन्नत सहाबा है, इत्बाए सुन्नत अहले बैत है। सहाबा और अहले बैत ये वली तो क्या थे? ये वली घर थे, ये वली बनाया करते थे लोगों को। अलकबी भी बनाते हैं। इन्हीं के वजह से, इन्हीं के सदक़े से, इन्हीं की तौफ़ैल से, इन्हीं की मोहर से कोई शख्स वली बन सकता है। इनकी मोहर के, इन तस्दीक के बगैर कोई बंदा वली भी नहीं बन सकता। ये फैज़ वहीं से चला हुआ है। आप कहते हैं जी इत्बाए सुन्नत मुस्तफ़ा करें, इत्बाए सुन्नत सहाबा करें, और जौन से लोग ये इत्बा करके विलायत के दर्जे पे पहुँचते हैं, आप उन्हीं का इनकार कर देते हैं। अब आप अंदाज़ा करें, मौलवी वली नहीं होता। आप मौलवी की सोच में और औलिया की सोच में फ़र्क देखें, और उन दोनों में से जिसकी सोच सहाबा किराम की सोच से मिले और अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम की सोच से मिले, आका अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत मुबारक है उससे मिले, वो वली होगा, उसका दर्जा बुलंद होगा। मौलवी एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। क्या सहाबा किराम ने एक दूसरे को गालियाँ दी थी? क्या आका अलैहिस्सलाम ने कभी किसी को माज़अल्लाह गाली दी थी? और वली वो होता है, अगर उसको कोई गाली दे तो वो जवाब देना तो दूर की बात है, उसको दिल में कभी रंज, मलाल, गुस्सा भी नहीं आता, वो तो जवाब ही नहीं देता। तो क्या आका अलैहिस्सलाम का और सहाबा किराम का ये तरीका नहीं था? क्या आका अलैहिस्सलाम ने कभी गाली के जवाब में गाली दी थी? कभी कोई सख्त कलमा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हो? कभी किसी को बुरा कहा हो आका अलैहिस्सलाम ने? क्या सबको पनाह नहीं दी आका अलैहिस्सलाम ने? क्या अपने दुश्मनों के साथ बुरा सलूक किया आका अलैहिस्सलाम ने? लेकिन आप देखें आज हमारे माशरे में ये है कि नहीं है। हमारे माशरे में चाहे जो भी तबका है वो इन्हीं बुरी आदत का हामिल है, तो ये वली कैसे हो सकते हैं? तो सहाबा किराम के इत्बा में जो चलेगा, जो गाली का जवाब गाली से नहीं देगा, जो किसी की कुर्दार खुशी नहीं करेगा, जो किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, जो किसी की इज्जत नहीं उछालेगा, वो वली होता है। वली सिर्फ ये करामतों का, बड़े बड़े तमाशों का, करतबों का नाम विलायत नहीं है।